नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं MG न्यूज नेशन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जीता और पैदा। हाँ, आपने ये शेर तो जरूर सुना होगा। इस दुनिया में बहुत कम या बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो कोई अपनी जिंदगी को इस तरह सांचे में ढाले कि वो दुनिया में भी लोगों के दिल में रहे और मरने के बाद भी। ठीक इसी तरह मरहूम हाफिज अंसार अहमद अजमती साहब भी ऐसे लोगों में अपना नाम दर्ज किया है। ये इमाम ईदैन के शागिर्द थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की खिदमत में सर्व किया। सिर्फ टेंगरा बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट में भी बहुत काम किए। और ये उन लोगों के लिए एक दर्स है जो सिर्फ मस्जिद और इसके मिंबर से चपके रहते हैं। इसलिए YMCA ने इनकी याद में एक ताज़ियती जलसा किया। मैं आपको बताता चलूं कि ये टेंगरा का एक नॉन पॉलिटिकल अदारा है जो समाज के लिए तरह तरह का काम करता रहता है। कुछ दिन पहले ड्रग के खिलाफ एक एहतजाजी जुलूस भी निकाला। इसके कार्यकर्ता चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, सब एक समाजी सोच रखते हैं। आइए इस ताज़ियती जलसा में लोगों के साथ साथ दिगर मौलाना ने हमारे सफलता से क्या कहा, सुनते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं, मुझे तो माइक में बोलना नहीं आता, फिर भी कह रहा हूँ कि मोहब्बत में क्या ऐसा सख्त का टेंगरा में आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम सब मिलकर चाहें, कम व बेश उन्होंने जितनी खिदमत की है, ऐसा सख्त का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी हाफिज साहब से अच्छे तो हो सकते हैं, लेकिन हाफिज अंसार नहीं हो सकते। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बज़्म को सजाया है, हम सबका यह फर्ज बनता है कि उसको ऐसे ही फलते फूलते रहने दें, ताकि उनकी रूह को जो है वो देखें, उनकी रूह को जो है तस्कीन मिले कि हाँ, मैंने जो छोड़ के आया पीछे वो अभी जारी और तारी है। आज का बज़्म जनाब हाफिज अंसार साहब के नाम पे मुनक़िद किया गया है, मगर इस बात को ज़हन में रखना भी जरूरी है कि जब 1977 में इस इलाके में तालीम की बहुत कमी थी, उस घड़ी उन्होंने कदम रखा और छोटी सी जगह से मदरसे की शुरुआत की। आहिस्ता 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 इस इलाके में ऐसी शमع जलाई कि बहुत से होनहार बच्चे जो हाफिज कुरान हुए और मजहबी मिजाज में यहाँ पर इंकलाब आया और आहिस्ते आहिस्ते ज़्यादातर लोग दीन और इस्लाम को पहचानने वाले बने। और साथ साथ हाफिज अंसार साहब जो मदरसा चला रहे थे, उनके साथ यंग कमेटी के जो नौजवान कमेटी थी, बहुत अच्छा ताउन रहा और शाना बशाना उनकी हिमायत की और दिन ब दिन मदरसा तरक्की करता गया। इलाके में दीन और इस्लाम की रोशनी बढ़ती गई। लिहाजा आज मैं सबसे ज़्यादा YMCA क्लब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस इलाके की खिदमत का हक अदा कर दिया। वो YMCA जो पूरे इलाके में एक जमाने में कलकत्ते के फुटबॉल की दुनिया में गोशे गोशे के लोग जानते थे, जो फुटबॉल से ताल्लुकात रखते थे, जो मोहब्बत रखते थे। आज YMCA क्लब इलाके के अंदर में जो नया ताज़ियत का जलसे का दिया है, मैं और बीबी बनान और तमाम इलाकों की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मैं उन सीनियर लोगों का जिन्होंने इस बात को उस्काया और नौजवानों में जो तालीम की तरफ बढ़े। लिहाजा मैं और इससे ज्यादा नहीं ज्यादा कह सकता। लिहाजा मेरे हाफिज कुरान और हुफ़ाज़ लोग और उलमाए दीन और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, सोशल वर्कर तमाम लोग मौजूद हैं। यही बात कह के जो बात कहने सुनने में कुछ कमी हो माफ करेंगे। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अजीज साथियों, बुजुर्गों व दोस्तों, जिस महफिल में जिस बज़्म में आप सब तशरीफ़ फरमा हैं, ये आज की बज़्म YMCA क्लब की तरफ से सजाई धजाई गई है।
اس میں پورے ٹنگرا کے سرزمین کے تمام افرادوں کا تعاون ہے، کوئی حاضر ہو کر کے، کوئی سجا کر کے، کوئی محنت سے، کسی بھی طریقے سے جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، تمام لوگ اس محفل کے، اس بزم کے سب سے بہترین اور اچھے آج کے ٹنگرا کے سرزمین کے مسلمان اور انسان ہیں جنہوں نے اس محفل میں حصہ لیا، کیونکہ آج کی جو بزم ہے وہ ہمارے استاد المعظم انصار احمد عظمتی مرحوم مدد اللہ العالی کی یاد میں منائی گئی ہے۔ یوں کہنا تو بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کے احصال ثواب کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے، اعتقاد ہے کہ اللہ آپ کو جنت کے خوبصورت اور بہترین مقاموں میں، اچھے مقام پر اللہ نے آپ کو فائز عطا فرما دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو لوگ ہمارے نیک بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کے بارے میں، وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو میرے خاص ہیں۔ میرے خاص کون ہیں اللہ نے بتا دیا ہے، تو اس میں جو تاثرات کی بات ہے کہ اس سرزمین کے لیے ایک اچھی اور خوبصورت جو شخصیت تھی، جو اچھی تھی، وہ ہمارے استاد کی تھی۔ اس میں کسی بھی شخص کو کسی بھی طریقے کا کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کو اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے، اور سب کی اس بات پر حامیت ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں۔ اور خاص کر کے ٹنگرا کی کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا کوچہ، کوئی ایسی مقام نہیں بچا ہوا ہے کہ جہاں پر آپ کے قدموں کی برکت نہ موجود ہو، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ آپ کے تعلیم یافتہ بچوں کے ذریعے سے ہو، یا آپ کے تقریری موضوعات کے ذریعے سے ہو، یا آپ کی دعاؤں کی برکت کے ذریعے سے ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ٹنگرا سرزمین کے ہر شخص نے فائدہ اٹھایا ہے اور حاصل کیا ہے۔ میں اپنی تاثرات کیا بیان کروں، جس کی تاثرات خود خداوند قدوس بیان کر رہا ہے۔ وہ آپ لوگوں کو آج اتنی سردی کے موسم میں بھی ایسے موقع پر، ایسے جگہ پر بیٹھا کر کے خداوند قدوس خود بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تم تو میرے پاس چلا آیا، تیرے چاہنے والے آج سردی میں تیری یاد بنا رہے ہیں۔ میں کیا بیان کروں؟ جب اس رات کو مجھے خبر ملی، میں آیا اپنے استاد کے قریب گیا، اور جب میں نے دیکھا تو دل سے ایک آواز نکلی کہ میرے استاد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے استاد نے جو بات کہی ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور سب کو یہ بات کہی گئی، جتنے لوگوں نے دیکھا ان سب کو یہ بات آگاہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ثابت قدم رکھنا چاہیے، اور ہمارا جو اگلا قدم یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کا آغاز کیا ہے اس چیز کو انجام تک پہنچانا، جب تک ہم زندہ رہیں، یہ میرا کام ہونا چاہیے۔ یہ میرا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی، یہاں وقت دیا، والد صاحب کے لیے جو انہوں نے خدمت کی اپنی زندگی میں، اس خدمت کو یاد کیا اور اس محفل کو کامیاب بنایا۔ ان کا معاملہ حدیثوں میں بات آتا ہے کہ آدمی کا اخلاق اگر گھر میں اچھا ہو
तो किसी आदमी का अखलाक बाहर अच्छा है, घर में खराब है, तो वो आदमी काबिल कबूल नहीं। लेकिन उनका मामलात वालिद साहब का बाहर जितना अच्छा था उससे कहीं ज़्यादा उनका अखलाक घर में था। उनके अंदर जो कुंबा परवरी थी, उनके अंदर जो रिश्तेदारों का ख्याल था, और उनका देखभाल, उनके बारे में पूछना, वो शायद आज के दौर में कोई करता हो। शायद अल्लाह के नबी जब ईमान की दावत देने आए तो सबसे पहले उन्होंने कुंबा परवरी की और इखलाक की दावत दी। नमाज बहुत दिनों के बाद आया, पहले सबसे पहले आपने ईमान और इखलाक और कुंबा परवरी की दावत दी। तो उनके अंदर सबसे बड़ी जो बात थी वो कुंबा परवरी थी। वो सबका ख्याल रखते थे, घर में भी उनका बात करने का अंदाज, इखलाक सबके साथ बहुत उम्दा। घर के छोटे छोटे बच्चे उनको याद कर कर के काफी दिनों तक रोते रहे, यहाँ तक कि अभी भी याद आ जाता है कि वो रोते रहे। छोटे छोटे बच्चों को बोलते नाती है, पोता है, उन लोगों को आप जनाब से बात करते। कहीं जा रहे हैं उनसे पूछते, हम लोग कभी नमाज में आते हमसे हर रोज पूछते कैसे हैं सर। तो उनके अंदर जो इखलाक का मामला था ये तो बाहर सब लोगों ने बयान किया, वाकई बाहर भी माशाअल्लाह बहुत इखलाक का मामला था। कभी कभी हम लोग गुस्सा हो जाते, कोई आदमी आया सुबह में, हजरत थोड़ा चलना है आपको, आज तो हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त निकालते। बोले अच्छा ठीक है, आप 1 बजे आ जाइए, चलेंगे। ये मामला था। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन वो अपोलो हॉस्पिटल में थे सुबह में। उस दिन एक अली भाई बोल के हैं, उनका एक्सीडेंट मदीना में हो गया था, तो उनकी अहलिया आई बोलने के लिए कि थोड़ा आप उनको देख लेते। बोले आज तो वक्त नहीं है, कल इंशाअल्लाह तुम्हारे यहाँ चलेंगे। जिस दिन इंतकाल हुआ वो सुबह में अपोलो हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए गए या दम करने के लिए गए किसी भी नीयत से। तो उनका इखलाक का मामला बड़ा ही अजीबो गरीब था। वो किसी को ना नहीं करते, कभी कभी हम लोग मना करते, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप ऐसा करते हैं, वालिदा मना करती, आप देर रात को आते हैं, आप कभी कब्सिया चले गए, खाना घर में बना हुआ है, फ़ोन कर दिए, बोले हमको बोले बजीद हो रहे हैं ये लोग, हम खा लेते हैं। वालिदा बोलती है आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, शुगर है, बोले नहीं आप बजीद हो रहे हैं, थोड़ा खा लेते हैं। YNC क्लब ने जो काम किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एक इमाम के बारे में, मस्जिद के बारे में एक क्लब को ख्याल करना ये बहुत ऊंची बात है। अगर इसी तरीके से हर क्लब वाले, हर कमेटी वाले मस्जिदों का ख्याल करने लगे तो इंशाअल्लाह ये काम बहुत आगे जा सकता है। और रही जहाँ तक अंसार अहमद अजमली साहब की, तो उनका तो मामला ही अलग था। उनके चाहने वाले आपको क्लब मिलेंगे, क्लब में मिलेंगे, उनके चाहने वाले तमाम कमेटियों में मिलेंगे, स्कूलों में मिलेंगे, मसाजिदों में मिलेंगे, मदारसों में मिलेंगे। लेकिन YNC क्लब वालों ने उनकी याद मनाई और उनके विदाई के बाद, हम लोगों से विदाई के बाद उनकी याद में इस ताज़ियत के लिए इस महफिल को सजाए बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला YNC क्लब को जिस तरीके से उन्होंने इमामों का ख्याल करा है, अल्लाह ताला उनको हर मुकाम पर कामयाबी दे। खेल कूद के मैदान में हो या किसी भी तरीके के मामलात में हो, YNC क्लब वालों की अल्लाह ताला गैबी मदद अता फरमाए और फिर से उनको इसी तरीके के तमाम कामों को सरे अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। उसके जो कारकुनान हैं उनको अल्लाह ताला साबित कदम अता फरमाए, उनको हिम्मत अफजाई अता फरमाए। मेरी एक इमाम के नाते यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की दुआ अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। नाम क्या हुआ हजरत आपका? हमारा नाम है हाफिज़ मोहम्मद मुबीन, कुलिया टीरा, सेकंड लाइन। थैंक यू। आज आपके वालिद साहब के याद में, उनकी कमी की याद में
जलसा ताज़ियत टेंगरा की सरजमीन पर किया जा रहा है और YNCA के नेतृत्व में किया जा रहा है। क्या कहिएगा इस गम के अवसर पर? ये YNC क्लब का मैं बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने ये कदम उठाया और इस काम को अंजाम दिया। ये बड़ा ही ऊंचा काम है जो इमाम साहब के लिए उन्होंने किया है, ताज़ियत का जलसा किया है। और अपने वालिद साहब को आपने जो खो दिया, आपका हर एक को बहुत कमी महसूस होता है। उनका वो कौन सी बात जो आपको अब तक ज़्यादा कुरेद रहा, ज़्यादा याद आ रहा? कोई एक बात? कोई एक बात बताना तो मुश्किल है, हर बात इनकी याद आ रही है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि एक बात को हर बात इनकी याद आ रही है। उनके लिए यहाँ से बारगाह इलाही में क्या दुआ कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जो सबसे आला मुकाम जो एक हाफिज़ के लिए, एक आलिम के लिए होता है, जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुरान पढ़ता जा और सीढ़ियों पे चढ़ता जा। हाँ, कुरान पढ़ता जा और सीढ़ियों पे चढ़ता जा, बस वो आला मुकाम पे रहें, ये हमारी ख्वाहिश है। YNCA के नेतृत्व में जो आप लोग हाफिज़ अंसार अहमद के लिए एक जलसा ताज़ियत का एहतमाम किया, इसमें आप इस मौके पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कितना मिस कर रहे हैं उनको? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और एक बात बताना ये चाहेंगे आप लोगों को कि उनका जो कुर्बानी है, जो संघर्ष है, जो मोहब्बत है मदरसा के लिए और मोहल्ले के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी याद में हम लोग ये जलसा रखे हैं, प्रोग्राम किए हैं ताकि YNC की तरफ से ये जलसा कामयाब बने और उनको याद किया जाए। मोहब्बत के मतलब ऐसा उनका पैगाम रहा मोहल्ले में, हर एक चीज़ में। जितने भी हाफिज़ कुरान हुए हैं, चाहे वो टेंगरा ले लीजिए, सुरगारत ले लीजिए, बी बगान ले लीजिए या मोती झील ले लीजिए, पाक सर्कस ले लीजिए, उनका बहुत मेहनत रहा है। अंसार हाफिज़ साहब का बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहा है। और कभी हम लोग उनके पास गए किसी बात को लेकर के, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ हम नहीं चलेंगे। चाहे वो किसी भी वक्त हो, वो हमेशा मतलब रेडी रहते थे, हाँ ठीक है चलेंगे। उनका उन अजीम शख्सियत की मालिक थे, बहुत बड़ी बात। उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में ये जलसा हम लोग किए हैं और ये दुआ करते हैं YNC की तरफ से, जितने भी लोग हैं ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता करे। के नेतृत्व में जो जलसा ताज़ियत टेंगरा की सरजमीन में किया जा रहा है हाफिज़ अंसार अहमद के याद में, क्या कहिएगा इस घड़ी पे? बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया है, ताज़ियत का जलसा करवाया है हाफिज़ अंसार अहमद साहब की याद में, जिससे लोग उनके किए हुए काम को याद करें, उनको समझें और उस काम को आगे बढ़ाएं, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कौम की, किसी भी इलाके की तरक्की सिर्फ तालीम से ही मुमकिन है। इस इलाके में तालीम को फ़रोग़ उन्होंने दिया और उस तालीम के ज़रिए इलाके में हर तरह की आखिरत, हर तरह की फलाही काम उन्होंने किया है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस काम को आगे बढ़ाएं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीब खान है।